क्लास के अंदर मैं आपको होम मेन्यू के ये सभी ऑप्शन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने सीरीज के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार आप इन सभी प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये जो फॉर्मेट बना रखा है इसे ऑलरेडी मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर बनाकर दिखा दिया था। अब मैं यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर हूँ, यानी आप इसे कह सकते हैं मैं होम टैब के अंदर हूँ और इसके अंदर आपको ये तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं और मैं आपको एक एक करके इन ऑप्शन का यूज करके दिखाऊंगा, वो भी इसी शीट के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कट, और कट का यूज करके आप किसी भी सेल का डाटा, किसी भी रो का डाटा और किसी भी कॉलम का डाटा आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये जो सुनील है, अगर इसका पूरा डेटा मुझे लास्ट में लेकर जाना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस रो को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मेरे को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां तक उसका डेटा है, तो मैंने रो को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कट का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं यहाँ से इसे कट कर सकता हूँ। कट करने के बाद मुझे जहां ले जाना है वहां मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद में पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए पेस्ट है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल वी का यूज भी कर सकते हैं और कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पूरा कॉलम हटाना है तो आप यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, रो हटानी है तो रो सेलेक्ट कर लें, सिंगल किसी सेल का डेटा हटाना है तो आप यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लें। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी। नाम से पता लग रहा है कि आप डेटा की कॉपी कर सकते हैं। मान लो आपको सेम रिकॉर्ड की दोबारा से एंट्री करनी है, कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जो लिखा है उसे हमें फिर से चाहिए, या कोई इमेज हो गई या कुछ हमने ऐसा ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, अगर उसकी हमें कॉपी करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हम केवल टेक्स्ट की कॉपी करेंगे, या फिर यहाँ पर क्लास लिखी, इसकी सेम क्लास मुझे यहाँ चाहिए तो मैं एक बार कॉपी करके रख सकता हूँ। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर डेटा लाना है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां भी मुझे सेम चाहिए तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता जाऊंगा। कॉपी एक बार करना है, आप पेस्ट कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि आप दूसरा कोई टेक्स्ट कॉपी ना कर लें। अब मैं कंट्रोल वी करते जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्लास आती जा रही है। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट की बार बार जरूरत पड़ती है तो आप उसे कॉपी करके रख सकते हैं, फिर आपको जस्ट पेस्ट पर क्लिक करना होगा या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल वी का यूज करना होगा। अपने आप यहाँ पर ये डेटा आता जाएगा, बस आप कंट्रोल वी करते जाना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का, और इसका यूज करके आप जो एक बार स्टाइल बना लेंगे उसको किसी दूसरी सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी दूसरे डेटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ और ऑप्शन बताता हूँ, फिर इसे यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं फॉन्ट विंडो के अंदर। नाम से पता लग रहा है कि इसका यूज करते हुए आप टेक्स्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी मैं स्टाइल आपको बदल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कोने पर क्लिक करूंगा और इसके अंदर मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट मिल जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल है। जो फॉन्ट इंस्टॉल होंगे आपको वो यहाँ सभी दिख जाएंगे। आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करा तो देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट की स्टाइल थी वो बदल चुकी है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट विंडो का यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए। देखिए वापस सही करने के लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, वो है अंडू। इसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा और ये देखो पहले जैसा हो जाएगा। और आप चाहो तो देखो यहाँ पर भी आपको अंडू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इस काम को कर सकते हैं। मैंने वही कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई करा है जो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस जेड। इसी के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब है रिडू, कि जो भी आपने अंडू से पीछे करा है वो वापस आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। जैसे कि देखियो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो वापस वही फॉन्ट आ गया क्योंकि हम आगे आ गए। और रिडू के लिए कंट्रोल के साथ आपको वाई दबाना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट विंडो दिखाई दे रही छोटी सी, इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट की साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि जो फॉन्ट है ना ऊपर लिखा हुआ है इसकी साइज को बढ़ाएंगे पहले। तो बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर मैंने कोने पर क्लिक करा और यहाँ पर देखो बहुत सारी साइज है। जैसे मैंने यहाँ पर 20 सेलेक्ट करा तो देखो फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है। लास्ट हम यहाँ से 72 तक ले जा सकते हैं, इतना बड़ा फॉन्ट हो चुका है। और मिनिमम जो साइज है फॉन्ट की वो है 8। एक ऑप्शन तो देखो यहाँ पर हमें मिल गया है कि हम यहाँ से फॉन्ट की साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिया गया है, देखो यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है ना, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी फॉन्ट की साइज बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी, और इसके पास वाले पर क्लिक करते जाएंगे तो देखो साइज छोटी होती जाएगी। तो इससे भी आप फॉन्ट की साइज को यानी टेक्स्ट की साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ये है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर देखिए अभी मैंने इसको बोल्ड तो कर ही रखा है, देखो मैंने इसे सेलेक्ट करा और इसे बोल्ड कर रखा है, इसलिए देखिए ये हाईलाइट है। अभी
बोल्ड मतलब डार्क करना हो आपको, अगर किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो आप बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। सेम अगर आपको थोड़ा सा तिरछा या डिफरेंट दिखाना है तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं। देखो ये इटैलिक हो गया, तिरछा हो गया। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ आपको बी दबाना है, इससे बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक के लिए आपको कंट्रोल के साथ आई दबाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अंडरलाइन के लिए। अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे यहाँ तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू दबा दो। तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो अंडरलाइन आ गई है, देखो सबके नीचे आ गई है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अंडरलाइन के भी हमारे पास ऑप्शन है। अभी तो हमने जैसे इस पर क्लिक करा था तो अंडरलाइन बिल्कुल प्लेन वाली आई थी, बट हम अंडरलाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा डबल अंडरलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो डबल अंडरलाइन हो गई। तो ये अंडरलाइन के लिए यूज में लाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस फॉर्मेट को एज ए टेबल फॉर्मेट में बदल सकते हैं। अभी टेबल फॉर्मेट में तो है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना तब ये जो लाइंस दिखाई दे रही है एक्सेल के अंदर आपको ये लाइंस नहीं आएगी। ये रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बने हुए नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसे पेपर पर प्रिंट करें तो आपको रो एंड कॉलम में डेटा दिखाई दे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेना पूरा। जितना भी आपको यहाँ पर टेबल बनाना है उतना पहले पूरा सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कोने पर क्लिक करना है। एक्चुअल में इसके ऊपर नहीं करना है, इसके कोने पे क्लिक करना है, तब इसके अंदर के ऑप्शन खुलेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही देखो यहाँ पर बॉर्डर्स लग चुकी है। अब अगर आप इसका प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको बॉर्डर के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और जैसा नाम है वैसा ही काम हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ साइड में देकर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखना, अगर मैं राइट बॉर्डर इस पर क्लिक करता हूं तो देखो राइट साइड में बॉर्डर लगी है ओनली। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर का ऑप्शन है, तो देखो लेफ्ट में भी लग गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके देखना, जैसा नाम लिखा है वैसी बॉर्डर लगती जाएगी। इसके बाद अगर जैसे मान लो आपको कई बार बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटाना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो बॉर्डर का। देखो ये रहा नो बॉर्डर, इस पर क्लिक करना, बॉर्डर हट जाएगी। कई बार हमें बॉर्डर हटाने की जरूरत भी पड़ती है, और अगर आपको वापस लगाना है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको बॉर्डर थोड़ी सी डार्क करनी है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, देखो बॉर्डर थोड़ी डार्क हो जाएगी। काफी सारे ऑप्शन है इसके अंदर, एक बार आप यूज कर करके क्लिक कर करके देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर। नाम से पता लग रहा है कि बॉर्डर आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो ड्रॉ के लिए पेन बन गया है। आपको कितनी बड़ी टेबल में बॉर्डर चाहिए वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ये अपने हिसाब से मैं यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन से कुल मिलाकर खुद से बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से एक साथ बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो है इरेज बॉर्डर। आपको हटाना है बॉर्डर तो आप इरेज भी कर सकते हैं। देखो ठीक है, इरेजर मिल जाएगा आपको, आप बॉर्डर हटा भी सकते हैं। जैसे देखो मैं हटाते जा रहा हूँ, ऐसे आप भी हटा सकते हैं। इरेज हो गई बॉर्डर, ठीक है। तो एक बार आप इन सब को यूज करके देखना, ये डेफिनेटली हो जाएगा। आप यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इन बॉर्डर्स की लाइंस का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर कलर चेंज करा इतने से एरिया में, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि बॉर्डर की जो मोटाई है बहुत कम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, देखो कहाँ से कर पाऊंगा मैं, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो आप ये आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी विंडो है इसके अंदर बॉर्डर से रिलेटेड ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बार आप एक्सप्लोर करना, आपसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये अगला ऑप्शन है इससे आप कलर फिल कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें कलर फिल कर देता हूँ जो कि अच्छा भी लगेगा। तो मैंने ये ऊपर पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया 1 नंबर की, और इसके बाद मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर जो कलर चूज करूँगा वो येलो करूँगा क्योंकि येलो पर ब्लैक अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर कलर अप्लाई कर दिया। आप अपने हिसाब से पूरी टेबल में कहीं भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी मैं कोई लाइट कलर अप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से कलर अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक्चुअल में हमारा फॉर्मेट जो है वो काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कलर वाला ऑप्शन भी आपको बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का कलर। जैसे मान लो मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट का कलर भी बदला जा सकता है, बट उससे पहले सेलेक्ट जरूर कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं देखो यहाँ पर ब्लू रख के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको दिखाई भी देगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉर्मेट पेंटर्स वाला ऑप्शन रह गया था, इससे अब मैं बताता हूँ। जैसे देखो मैंने इस वाली सेल के ऊपर कलर भी लगाया है, इसका फॉन्ट भी चेंज करा है, बॉर्डर भी लगाई है। अगर मुझे सेम स्टाइल किसी और सेल में भी चाहिए तो मुझे पता नहीं है कि मैंने मान लो कि कौन कौन सा कलर लगाया था, क्या क्या
सेटिंग्स करी थी इसके ऊपर, तो आपको ऐसा ढूंढ के अलग से दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्लिक करना, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना और दूसरी जगह जहां चाहिए आपको सेम वहां क्लिक कर देना, तो वही स्टाइल यहाँ पर भी आ जाएगी। टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट तो जब आप लिखोगे तब आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डेमो, तो देखो डेमो भी वैसा ही आएगा। अब जैसे मैं देखो एक बार और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर डेमो का फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर डेमो का फॉन्ट चेंज कर लिया है, ठीक है। और मैं काम और करता हूँ कि इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब मुझे सेम स्टाइल इसके बाद वाली सेल में भी चाहिए, तो मुझे दोबारा से सब करने की जरूरत नहीं, बस मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और दूसरी जगह जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक कर दूंगा, तो अपने आप वो स्टाइल आ जाएगी। वो टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट तो आप लिखोगे तब आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको फिर से। देखो डेमो सेम बिल्कुल वही स्टाइल में यहाँ पर अप्लाई हो गया। अन्यथा देखो अगर मुझे यहाँ पर करना है तो सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो अलग दिख रहा है। फिर मुझे यहाँ पर कलर में जाना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड में कलर लगाना पड़ेगा, फिर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, फिर फ़ॉन्ट की साइज़ चेक करनी पड़ेगी कितनी थी इसकी, वही साइज़ करनी पड़ेगी, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है फिर वो करना पड़ेगा। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो सेटिंग हमने एक बार अप्लाई कर दी वही सेम सेटिंग हमें कहीं दूसरी जगह भी चाहिए, तो जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो और दूसरी जगह अप्लाई कर दो, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो यार। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये है टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर से इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेंटर वाला अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी आप देखो जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में है, ठीक है। जो आपको सेल दिखाई दे रही है, सेल के अंदर लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक करा तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है। अगर मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक करता हूँ, यानी राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो राइट में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही होता है, लेकिन हम राइट से वापस लेफ्ट में जा सकते हैं, सेंटर से फिर से लेफ्ट में जा सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। ये तो हुआ हमारा लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट। ऐसे हम टॉप टू बॉटम में भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी सी रो की साइज बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर दोनों रो 1 और 2 के बीच में माउस का पॉइंटर रख के नीचे की ओर खींच रहा हूँ, इससे थोड़ी सी रो की साइज बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आईडी, इसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैंने इसको सेंटर कर दिया, देखो सेंटर में तो कर दिया, बट अब मुझे ऊपर से नीचे के यानी बीच में करना है, टॉप टू बॉटम के बीच में लाना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये अलाइनमेंट दिया है। ऊपर वाले जो तीनों अलाइनमेंट है ये टॉप टू बॉटम में काम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखो अभी बॉटम वाला सेलेक्ट है, अब मैं सेंटर सेलेक्ट कर दूंगा तो देखो सेंटर में आ गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो टॉप पर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप टेक्स्ट को सेल के अंदर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये अच्छा लगता है वैसे, बट कई बार जरूरत पड़ती है ऐसी हमें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को सेल के अंदर डिफरेंट एंगल पर लिख सकते हो। सिंपल, देखो अभी समझते हैं हम। स्टूडेंट आईडी वाली सेल को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं देखो ये वाला एंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो ये इस तरह से तिरछा हो गया, ठीक है। साइज बढ़ा दूंगा तो सेट हो जाएगा, देखो हो गया। ऐसे में यहाँ पर चाहूँ तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा, थोड़ा सा साइज बढ़ानी पड़ेगी जब सेट होएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इनका यूज़ करके देख लेना एक बार। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ये ऑप्शन दिखाई देगा। ये भी काम आता है। जैसे देखो हमारे पास ये 3 अलाइनमेंट तो है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब इससे तो लेफ्ट कर दिया, इससे सेंटर कर दिया, इससे राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ना तो सेंटर करना है और ना ही हमें राइट करना है। हमें थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से सेंटर नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो फिर क्या करें, इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में कर देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल राइट में कर देगा। तो फिर हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, अभी भी ये सेंटर में नहीं है। तो हम हमारे हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं इंडेंट की हेल्प से। इस पर क्लिक करेंगे डिक्रीज इंडेंट से तो वापस ये पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट में दबेगा ये। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में दब रहा है ये। तो इससे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसका अलाइनमेंट आप खुद चूज कर सकते हैं कि कहां पर अच्छा दिखेगा। तो ये ऐसी जरूरत भी कई बार पड़ जाती है हमें, जब हम इन अलाइनमेंट की हेल्प नहीं ले पा रहे तो उस समय पर हम इनकी हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट का, और ये भी काम आता है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने क्या करा, इस कॉलम की जो साइज है ना, चलो इस वाले की करते हैं जहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, इसकी साइज मैंने कम कर दी। तो हुआ ये कि जो टेक्स्ट है ना वो छुप गया इसके पीछे। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट ऊपर लिखाई में आए और नेम इसके नीचे लिखाई में आए, लेकिन सेल जो है वो एक ही रहना चाहिए, दूसरी सेल में डेटा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा तो देखो स्टूडेंट के नीचे नेम आ गया, सेल भी यही है और इसके आगे वाली सेल में नहीं गया। अब मैं चाहूँ तो सेंटर कर दूंगा तो देखो अच्छा लग रहा है। तो रैप टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो, अगर आपका टेक्स्ट जो है वो कट रहा है तो आप क्या करो, रो की साइज बढ़ा लो
और फिर आप रेपटेक्स पर क्लिक कर दो, ये ऐसे सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर, और इसका यूज करके हम सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेल है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि एक ही सेल बन जाए तो मैंने 3 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो तीनों सेल मिलकर एक ही सेल बन गई। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही सेल है। तो इस तरीके से आप सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कॉलम सेलेक्ट करके भी मर्ज कर सकते हो, जैसे अभी कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज करा है, आप रो सेलेक्ट करके भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे की ओर बढ़ूंगा तो रो सेलेक्ट हो जाएंगी, और फिर मैं इसे मर्ज पर क्लिक करूंगा तो ये देखो एक ही सेल बन गई। और वापस से आपको सही करना है तो सेलेक्ट करो और मर्ज एंड सेंटर पे फिर से क्लिक कर दो तो सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसका यूज भी होता है जब हमें कहीं पर ऐसा कुछ लिखना होता है जो कि एक सेल में नहीं मारा और फिर हमें अच्छे से दिखाना है, तो हम इसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो बड़ा हो गया है, मैं इतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। मैं आपको आगे के ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंस्टाग्राम रील्स और